गरीब का दिल। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वो दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वो जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी नवीन नाम के लड़के से हुई। वो भी गरीब परिवार का था। नवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाते तो वो उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, पड़ोसन बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वो ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वो उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, पड़ोसन बहू, कुछ रुपए उधार दे दो। मैं बच्ची तुम्हें की दवा देने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है। मैं वापस आकर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा दे देती। उसकी सास उसे डांटती, सास, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई ना कोई तुमने मांगने चला आता है। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से देती थी। पूरे मोहल्ले के औरतों जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बहुत अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वो बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनके कोई काम नहीं मिला। वो बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि सास, हे भगवान, आज क्या खाओगे? इतनी जोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ भी नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने। पुष्पा, अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? अपेक्षा, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। ना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। पुष्पा, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। अब अपेक्षा ने चूल्हा जलाया। पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अपेक्षा, अम्मा जी आई, खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, गरीब की भूख, बूढ़ी औरत
क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। अपेक्षा ने बाहर निकल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत, मुझे बेटी बहुत जोर का भूख लगी है, चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अपेक्षा चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वो सोचने लगी, भगवान मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमज़ोर है, भूखी भी है और कमज़ोर भी है। उन्हें खाना दिए बगैर मैं उन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, सास खाना बना कुछ नहीं है और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में पड़ा करो। यहाँ बूढ़ी औरत, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ, आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरा प्राण ही निकल जाए। ऐसा कहकर वहीं पे बैठ गई और आंसू बहाने लगी। अपेक्षा दौड़ कर आई और अपने सास से बोली, अपेक्षा अम्मा उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अपेक्षा की सास ने उन्हें डांटा, सास हमारी तुम्हें परवाह नहीं है और भिखारी कहाँ से चली आई तो उसकी परवाह है अपेक्षा पर। अम्मा ज़रा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए हैं नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। अपेक्षा ने तो बाहर देखा तो वो बूढ़ी महिला बाहर बैठ कर रो रही थी। अब अपेक्षा से नहीं रहा गया। अपेक्षा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी।